Thank you so much, sir, for Thank you. joining us. It's a pleasure. It's an honor. Thanks for having me here. Thank you so much. स्ट्रेट अवे हम बात शुरू करते हैं. मैं आपसे आपकी थोड़ा बैकग्राउंड जानना चाहता हूँ. आप कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, कश्मीर में क्या आपकी मेमोरीज है? सो मैं श्रीनगर में एक जगह पड़ती है रैनावारी. रैनावारी में एक जगह है नए दीवार, तो हम लोग नए दीवार से ही हैं. एंड आई वाज बोर्न इन 1982. सो when you ask me about the memories of Naya Diyar, so I was only 6, 7 when when the exodus happened. But my memories are still like I remember I was having a very big home, and we were living as a joint family, and my grandmother used to take me to रैनावारी में एक जगह है उसका नाम है बोर्ड मंदिर. तो बोर्ड मंदिर में गीता पाठ होता था, तो हमें गीता पाठ करने मेरे को हाथ पकड़ के डेली ले जाती थी. आई रिमेम्बर दैट. एंड वी यूज्ड टू प्ले इन द लॉन्स ऑफ बोर्ड मंदिर. देन वी आल्सो हैड अ वेरी स्मॉल टेम्पल नियर आवर होम व्हिच इज कॉल्ड लकुट मंदिर. एंड ऐसे रैनावारी में मैंने सुना है बाद में कि बहुत सारे लकुट मंदिर होते थे, तो हमारा भी एक छोटा लकुट मंदिर होता था. इट वॉज ऑन द बैंक्स ऑफ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ अ रिवर. तो वहाँ पे हम सुबह सुबह मेरे दादाजी जाते थे. तो आई रिमेम्बर दैट. Then my memory of Kashmir is more to do with the stories that my parents and my grandmother has told me. I have not lived in Kashmir enough. I probably remember seeing snow 2-3 times, and that is it. That is the memory. But yes, there's a lot of nostalgia being built in me for the stories जो मेरे घर वालों ने, मेरी मम्मी ने, मेरे डैड ने, मेरी दादी ने मुझे बताई, मेरे अंकल ने मुझे बताई. तो एक जन्माष्टमी का प्रोसेशन होता था, मुझे याद है. तो अब उसमें एनेक्डोट ये है कि 1988 माय ग्रैंडपा पास्ड अवे, एंड द सेम ईयर माय अंकल हैड प्रॉमिस्ड मी कि जन्माष्टमी के जो प्रोसेशन होता है ना, उसमें किसी को कृष्ण बनना होता है. सो आई वाज टोल्ड कि मुझे कृष्ण बनाएंगे. तो that promise my uncle never kept, because we were not in Kashmir in 1989. Things changed. So that is one thing I also remember. A huge procession of Kashmiri Pandits, Hindus going out with Krishna Janmashtami, and we serving them with fruits and Nimbu Pani. I remember that. Then I also, these are the happy memories. I have very bad memories also, which sometimes gives you a nightmare even now. So this was probably in winters, start of the winters. We had heard, I remember hearing कि कहीं तो ग्रेनेड फटा है जोगी लंकर में, कुछ तो अटैक हुआ है, ये हुआ. मैं छोटा था, मतलब जैसे मैंने सुना. और ये भी सुना कि माय फादर्स नेम एंड माय अंकल्स नेम इज ऑन द हिट लिस्ट. तो हमारा जो मेरे पापा का कमरा था, दैट यूज्ड टू बी ऑन द सेकंड फ्लोर. एंड खाना हम लोग कश्मीर में मोस्टली किचन नीचे होते थे, व्हाट इज सीट और सम किचन ना. तो वी यूज्ड टू हैव फूड. एंड हमारे घर के बहुत बड़ा गेट था, एक वुडन गेट था हमारे घर की मेन एंट्रेंस की, नहीं हमारे घर के एंट्रेंस के लिए. तो मुझे याद है कि जब मेरे पापा सीढ़ी चढ़ते थे तो मैं उनके पीछे खड़ा हो जाता था कि कोई पीछे से गोली मारेगा तो पहले मुझे गोली मारेगा, फिर मेरे पापा को मारेगा. सो और उसके बाद मैंने, क्योंकि हमारे घर के पीछे ही एक मस्जिद होती थी बिल्कुल, और उस मस्जिद में आई रिमेम्बर सीइंग इफ नॉट एनीथिंग बट 100, 200, 300 पीपल विद गन्स. क्योंकि हमारे घर की खिड़की से वो मस्जिद, मेरे पापा के कमरे की खिड़की से वो मस्जिद दिखती थी, तो हमने छोटा सा ऐसे कोना खोल के देखते थे. और हुजूम देखा है मैंने लोगों का, और मैंने देखा हमारे घर पे पथराव करते हुए लोगों को. आई रिमेम्बर दैट. दिस इज इट. दिस इज Kashmir for me is more of a nostalgia driven by what I have heard from my parents and grandparents, and my experience as a 6-year, 7-year-old child seeing terrorists, violence. And yes, my father studied in DAV school, Ranavari. So मैंने रैनावारी और DAV स्कूल को जलते हुए अपनी आंखों से देखा है. तो that is the memory. So I remember my father crying only 3 times in his life. 3 या 4 बार मेरे पापा ने शायद रोया होगा अपनी लाइफ में. That was the first time I remember seeing him crying. क्योंकि वो जब
इतनी बड़ी लपटें निकली वहां से, तो एक चिंगारी हमारे घर के यहाँ, एंड आवर होम मस्ट हैव बीन एटलीस्ट 500-700 meters फ्रॉम दैट प्लेस, इफ नॉट मोर. इतनी तेज लपटें निकली. क्यों जलाया था डीएवी स्कूल को? जलाया गया था हाँ, जलाया, टेररिस्ट ने जलाया, बिकॉज एनीथिंग टू डू विद सनातन, एनीथिंग टू डू विद हिंदुइज्म वाज टू बी बर्न ना, बिकॉज दे वर काफिरों का स्कूल था ना डीएवी. जैसे आप जो मेरे को अभी बात बता रहे हो ना, मैंने ना ये पहली बार सुन रहा हूँ जो आप कह रहे हो प्रोसेशन निकलता है. मुझे कुछ तो इमेजिन, जैसे आई हैव अ सेकंड हैंड अकाउंट ऑफ कश्मीर, आई डोंट हैव अ फर्स्ट हैंड इंप्रेशन ऑफ कश्मीर. मैंने खुद देखा नहीं है. मैं तो 90 में पैदा हुआ. अब जैसे आप मेरे को प्रोसेशन जन्माष्टमी का, मेरे इट्स शॉकिंग फॉर मी. मैं तो सोचता था कि भाई हम घर में बैठे रहते चुपके. नहीं कि भाई दम ही नहीं है. नहीं. मतलब ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं ना. सी, कश्मीरी हिंदूज survived because they were very brave. No other community in this world has survived in a population which is 99% Islamic. है ना? 30% से ऊपर कभी भी कोई इस्लामिक पॉपुलेशन होती है, वहाँ माइनॉरिटी सर्वाइव ही नहीं कर पाती. वो मेजॉरिटी माइनॉरिटी बनती है, उसके खत्म हो जाती है. We have survived 700 years of that onslaught, consistent onslaught on us. How do you think हमने कैसे सर्वाइव किया होगा? I think we were very intelligent people. We knew all the traits. We were brave also. We must have fought. Our ancestors must have fought bravely. They must have withstood with their might, and also with their intelligence. There is somebody called Shri Abrat also. When we heard about Shri Bhat, how he manipulated the king into getting Kashmiri Hindus back to Kashmir, you know. Then there is also somebody called Kriparam Dutt, who went to Guru Tegh Bahadur Ji and asked him to, help us to survive. Then there is somebody called Birbal Dar also, who went to Maharaja Ranjit Singh and asked his armies to invade Kashmir and save Kashmiri Hindus. Then there are people like, and there were social reforms also. And Kashmir Purge, and then there was start of the Bhakti movement also. A lot of people, a lot of saints came in who would survive, you know. कौन से एरिया कश्मीर में कश्मीरी बट्टों के थे जो मतलब थोड़े से, मुझे लगता है कि प्रोटेक्टेड टाइप, जैसे इंटेलेक्चुअल क्लास तो है बट उनमें भी होता ना कि भाई एक एरिया. मुझे लगता है कि रैनावारी एंड गणपतियार, हबागदल, कुछ एरियाज ऑफ अनंतनाग एंड कुछ एरियाज ऑफ बारामूला में, हंदवारा के टाइप, वहाँ पे कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ बड़े स्ट्रॉन्ग कश्मीरी पंडित स्ट्रॉन्ग होल्ड्स रहे हैं. और रैनावारी और हबागदल खास करके यहाँ के लोग बड़े कश्मीरी पंडित बड़े जुझारू लोग रहे हैं. ये इन्होंने फाइट किया होगा, इन्होंने जबरदस्त फाइट दी है, तभी तो हम सर्वाइव कर पाए ना, तभी तो हम बच पाए, तभी तो वहाँ मंदिर, कश्मीर में आप देखिए मंदिर अभी भी 100 मुसलमान घरों में एक कश्मीरी हिंदू रहता था, लेकिन मंदिर चलता था उसका, चाहे कुछ भी हो, वो अपने मंदिर जाता था. He used to go to his temple, celebrate his festivals and all that. So bravery is not only picking up arms and killing people. Bravery is also to survive. You know, bravery is also to manipulate your enemies into understanding that, okay, we will remain. Lal Ded, there is a poetess. Poetess नहीं है, हमारी saintess है. Is one of the greatest Shaivite philosopher. Lal Ded ने बोला था ना, "Asiyo istesi aso." We were and we shall be. उन्होंने prophesize किया था उन्होंने, and this is how she also came in, incarnated at a time when Islam was coming a big way in Kashmir. And she started giving the narrative of Shiv Sutras in a very simple Vak forms. Then came our poetesses like Arnimal, and then saints, and then modern day saints also like Swami Lakshmanju, Bhagwan Gopinath, and these saints. So these were the people with the pivots who actually allowed us to survive. This is what I think. This is what the little that I know about the things. This is how I presume we must have survived. And yes, we have fought bravely. गुरु गोविंद सिंह के साथ चमकौर साहब की लड़ाई में कश्मीरी पंडित लड़े. पंडित कृपाराम दत्त, उनके साथ 50, 100, 200 कश्मीरी पंडित लड़े और सब. नहीं, ये तो समझ आ गया थोड़ा मुझे कि पॉसिबल ही नहीं है कि आप कुछ नहीं करो और बच जाओगे. रेजिस्टेंस तो सेम लाइक इंडिया की हिस्ट्री जो दिखाते हैं आप, जो पता इंडिया की हिस्ट्री में भी कुछ किया ही नहीं था हमने. नहीं, इंडिया की हिस्ट्री में भी आप समझो इस बात को. कश्मीर फ्रॉम 1339,
after 39 for the next 100 years was completely converted. The population would have remained around 10% of Hindus. 90% was completely converted through sword manipulations. जबरदस्त conversions हुआ है. There was a time when डल लेक का नाम सुना है आपने? डल लेक अभी पर्यटन का स्थल है. It's like people go there and enjoy. डल लेक के थोड़ा सा आगे जाके जगह है, उसका नाम है बट मजार. Thousands of Kashmiri Pandits were killed daily in that. मैं तो कह रहा हूँ कभी एक्सकेवेशन होना चाहिए डल लेक का ना, डीप एक्सकेवेशन होना चाहिए. आई एम श्योर आपको वहां पे स्कल्स मिलेंगे, वहां पे आपको नरकंकाल मिलेंगे कश्मीरी पंडितों के, क्योंकि हजारों लोगों को पत्थर बांध के नीचे फेंक दिया था उधर. एंड इट वाज डन डेली. इट वाज डन डेली. बट एक चीज मुझे समझ नहीं आती कि क्या कॉमन लोग भी, आई एम श्योर आपने जब कुछ इनजस्टिस तो वो भी होता है कि आपने कुछ गलत होते देखा, उस पर आवाज नहीं उठाई, बट वे दे रियली शामिल थे इसमें? कब की बात कर रहे हो आप? अभी रिसेंट 90s से पहले जो भी, एक दिन का तो नहीं है, इट्स 3-4 डेकेड के लगाए. हमारा अनफॉर्चुनेटली व्हाट वी थिंक इज, and I'm non-ambiguous about it, I'll be very clear about it, right? So what we think is that कि कश्मीर is a problem कि कश्मीरी पंडित बहुत जमींदार, जैसे बरखादत ने बोला था एक बार, है ना, ये जमींदार होते थे, बड़े लोग होते थे, नौकरियां खा जाते थे, इसलिए रिबेलियन हुआ, है ना. तो लोगों ने मान लिया हाँ ऐसा ही होता, क्योंकि पिक्चरों में भी यही दिखाया ना कि ब्राह्मण ठाकुर तो जुल्म ही करते हैं गरीबों पे, है ना, और लोग की मानसिकता वैसी बन जाती है. दूसरा, अगर सब ठीक होता और अगर वो बहुत अच्छे लोग होते, हमें समझना है कि कश्मीर में जो इशू है ना, दैट इज नॉट लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम. दे आर फॉलोइंग अ डॉक्ट्राइन व्हिच इज डॉक्ट्राइन ऑफ जिहाद, गजवाए हिंद. एंड कश्मीरी पंडित्स आर द फर्स्ट पीपल, फर्स्ट सफरर्स, इज द फर्स्ट, यू नो, फ्रंट. वी आर ऑन द, यू नो, व्हाट इज द सिविलाइजेशनल फ्रंट है हमारा, पहला हम ही फेस करते हैं ब्रंट को, है ना, उस ऑनस्लॉट को. तभी वहां पे उन लोगों, उनका तो डॉक्ट्राइन है, उनको तो चलाना है अपना निजाम मुस्तफा. वो गलत थोड़ी है, उनके तो रिलीजन में लिखा है आपको कन्वर्ट करना. टिल द लास्ट काफिर इज अलाइव, यू कैन, कयामत आएगी नहीं, कयामत नहीं आएगी तो आपको हुरे मिलेंगी नहीं. तो वो तो समझना हमें है ना कि वो क्या कर रहे हैं. So there are no good Muslims, bad Muslims, good jihadis. They are following their doctrine. They are following their religion, principled religion and all that. What we have not been able to understand, that we have a problem of incomprehension about Kashmir. That that is the incomprehension that is built with the state also. अब system में भी वही incomprehension है. हमें लगता है कि हम चंद पैसे देके 4-5 हजार करोड़ रुपए देके 15,000 करोड़ देके कश्मीर की प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व कर लेंगे. और हमें ये भी लगता है कि खाली पाकिस्तान इन्वॉल्व है तभी कश्मीर में लोग हैं, वरना कश्मीरी तो बहुत अच्छे लोग हैं ना, कश्मीरी मुसलमान. तो ऐसा होता तो आपने देखा कभी कश्मीरी पंडितों के लिए इन द लास्ट 36 ईयर्स उन्होंने ऐसे हुजूम निकाले हों कि अब कश्मीरी पंडित वापस लाओ? कभी ऐसा कोई मूवमेंट ऐसी चली है क्या? कभी ऐसा हुआ है? मैंने तो नहीं देखा. कभी आपने ये सुना है कि वहां के मंदिरों को रिकंस्ट्रक्ट, जो तोड़े हुए मंदिर है, ग्राफिटी को दोबारा मुसलमानों ने, अभी भी मैं कमेंट्स में देखता हूँ लिखते हैं कि झूठ है, ये हुआ ही नहीं है. क्या जगमोहन की तो वो जगमोहन को खा गए लोग बोल बोल के कि उसने किया है. तो ये तो मुझे भी पता है कि सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये झूठ होता ना, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होता, तो आप और मैं यहाँ नहीं होते, आप और मैं कश्मीर में होते. सही बात. एंड नेक्स्ट वीक इज अवर बिगेस्ट फेस्टिवल, दैट इज शिवरात्रि. हम वहीं मना रहे होते, हम यहाँ थोड़ी होते. व्हाई वुड आई बी हियर कि मैं फरवरी के महीने में आपको बोल रहा हूँ फैन चलाओ, मुझे गर्मी लग रही है, व्हेन आई एम नॉट मेड फॉर दिस प्लेस, यू नो. दैट इज स्टूपिडिटी. वो क्या होता है ना कि झूठ को बार वो झूठ, एंड दे नो इट इन देयर हार्ट दैट दे हैव डन, दे आर रिस्पांसिबल फॉर ऑल दिस. उनकी आजादी की जो मुहिम थी ना, उसका सबसे बड़ा रोड़ा हम ही थे. और द वे दे बिहेव विद कश्मीरी पंडित्स वाज द स्टार्ट ऑफ देयर डिफीट ऑफ आजादी. They targeted the most civilized community in this world. Zero crime rate है हमारा. हाँ, Zero crime rate, 100% literacy. आप मुझे एक चीज बताइए, ये तो आपकी मेमोरी में आपने मेरे को बताया, आप कश्मीर से 90s में ही 26 फरवरी 1990. We remember the date also. इतना लेट क्यों? जब 19 जनवरी को
पता 19 जनवरी was the start of the exodus, right? 19 जनवरी के बाद करीबन 2-3 साल लगातार कश्मीर से लोग निकलते रहे, एक साथ रातों रात ऐसा निकले लोग। ऐसा देखिए, 19 जनवरी was a day when they announced from Majlis as पाकिस्तान बटौरस्ती बटनौसान, हम यहाँ का चलेगा निज़ाम मुस्तफ़ा, है ना। तो वो मस्जिदों से उन्होंने एक कैंपेन पूरी, हर एक मस्जिद से वो आवाज आई, हर एक मस्जिद से, हर एक गली में जितनी मस्जिद से वो आई। दैट वाज 19th of January, because there was a reason also. The reason most of the people don't know. 18th of January, Farooq Abdullah had resigned as chief minister and went to London sulking. 19th of January, Jagmohan came in. 26th of January 1990, they had announced, the Islamic terrorists have announced that we will announce the Islamic Republic of Kashmir, हम 26 जनवरी को declare करेंगे. Oh. So 19 January was the Friday. Understand this. It was Friday, जुम्मा की नमाज हुई, कंसोलिडेटेड एफर्ट्स निकला कि आप निकलो बाहर, अब हम मांगेंगे आजादी। आज तक वो आजादी मांग रहे हैं, इनको मिली नहीं, वो अलग बात है। और so that is why 19th of January became a very important date also, because state machinery had completely failed, chief minister had fled. 19 January was a Friday, जुम्मे की नमाज थी, सब इकट्ठा होकर पढ़ रहे थे। पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया, जबरदस्त रोल प्ले किया उसमें, टेररिज्म को वहां पे इन्फिल्ट्रेशंस बढ़ा दी, गन्स दी, सप्लाई की, ISI ने दिया। इंडियन स्टेट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एब्डिकेट किया। जम्मू कश्मीर पुलिस कंप्लीटली डिफंक्ट हो चुकी थी, आप पुलिस स्टेशन में FIR नहीं लिख सकते थे, कोई लिखता नहीं था, देयर वाज नो रिकॉर्डिंग ऑफ FIR। इवन द पीपल ऑफ जम्मू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वर द पीपल वर एक्चुअली इन्फॉर्मर्स ऑफ द टेररिस्ट। आज की जम्मू कश्मीर पुलिस और उस टाइम की जम्मू कश्मीर पुलिस में जमीन आसमान का फर्क है। आज की डेट में तो दे आर फाइटिंग द टेररिज्म एट द फ्रंट, दे आर वेरी खुद के घर पे आग लगी ना, इसलिए कर रहे हो। मॉरली तो मुझे लगता नहीं मॉरली लड़ रहे हो, वेरी ब्रेवली। मैं मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में तो क्या ही बोले ना, तो बट आज की डेट में अलग है सिक्योरिटी फोर्सेस की। तो मैं एक बात में जान, जब स्टेट मशीनरी थी, लॉ एंड ऑर्डर, मतलब जुडिशियल सिस्टम था, पुलिस थी, आर्मी थी, इनको इंटेल भी तो मिली होगी ना। जब हम मतलब कॉमन लोगों को बताते तो इंटेल तो होगा कि जगमोहन अपनी किताब में लिखते हैं, इन 1986 he used to send letters almost every week to Rajiv Gandhi telling him that this is simmering, whatever we are doing is wrong, our policies for Kashmir is wrong, we need to curb this menace right now. And Rajiv Gandhi replies to him, tells him that we cannot do anything about Farooq because Farooq is a friend. This is Abdullah Farooq Abdullah. This is how the Prime Minister of India replied. Do you think that Indian intelligence इतनी कमजोर थी कि उनको नहीं पता था कश्मीर में क्या हो रहा है? स्टेट CID को नहीं पता था? They were all conniving. Probably they thought that ये कुछ दिनों तक चलेगा, उसका तो अपने आप बंद हो जाएगा। जो मैंने बोला, इनकॉम्प्रिहेंशन था, बदनीयती थी, और होने देने की भी चाहती कि होने दो, कुछ नहीं होता, क्या फर्क होता है। हाँ एग्जैक्टली, मरेंगे ना कश्मीरी पंडित मरेंगे, कितने कश्मीरी पंडित मरेंगे, नहीं तो ऐसा कभी पॉसिबल है। मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में एथनिसिटी को लेके, रिलीजियस माइनॉरिटी को खड़ेड़ के फेंक के बाहर कर दिया, ऐसा कोई एग्जाम्पल है क्या कहीं और? इंडिया तो सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है ना, आपके रिपब्लिक में कोई बनाना रिपब्लिक थोड़ी है। हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी था, प्रेसिडेंट भी था, स्टेट पे चीफ मिनिस्टर भी था। जब एक्सोडस हुआ, निकाला गया, फिर गवर्नर्स रूल भी आया, उसके बाद इनको उठा के बाहर फेंक दिया गया। और आज तक आपको 36 साल के बाद, 30-35 साल के बाद एक पिक्चर आती है कश्मीर फाइल्स, फिर इस देश के हिंदुओं को पता लगता है कि कश्मीर में क्या हुआ था। उससे पहले इसको क्यों दबाया गया? डू यू नो, यू विल बी शॉक्ड टू नो, आई मीन यू आर फ्रॉम मीडिया, देयर इज अ मीडिया ग्रुप कॉल्ड इंडिया टुडे. India Today invited Yasin Malik and called him यासीन साहब. No, they was awarded Youth Icon of the Year. यासीन साहब भी बोला था उसने. यासीन साहब ने, मैं कह रहा हूँ, यूथ आइकन का अवार्ड दिया टेररिस्ट को, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को, जिसने इंडियन स्टेट के अगेंस्ट वॉर की. He killed 4 Air Force on duty Air Force officers. That is act of war कहते हैं उसको यूथ आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया इंडिया टुडे ग्रुप ने. आप सोचो कैसे तंत्र, मीडिया ने कैसा सपोर्ट किया है. तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि ये पब्लिकली ऐसा हो रहा है, तो स्टेट मशीनरी, आई डोंट अंडरस्टैंड कितना बड़ा नेक्सस था ये. आप समझो ना, इट वाज अ, अभी भी है क्या ऐसा नेक्सस, या अभी छुप के है? अभी जो हो रहा है वो, अभी नया टर्म आ गया ना, ओवरग्राउंड टेररिस्ट. पहले टेररिस्ट होता था, अब वो उनकी ना तंजीमें नहीं है, अब इंडिविजुअल्स हैं.
इंडिविजुअल्स भी नहीं है, मतलब अभी वो ग्रुप्स हैं। अब वो तंजीमों की तरह नहीं है। अब JKLF, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये अब ये कंसोलिडेटेड हुर्रियत जैसा एक फैक्शन था ना, अब वो हुर्रियत कंसोलिडेटेड नहीं है। बट अलग अलग आप मानसिकता को नहीं चेंज कर। मैंने बोला ना, उनकी मानसिकता कश्मीर से लेने, कल न्यूक्लियर बम फटे कश्मीर में, सब मर जाए, उनको कोई लेने देना नहीं है। देर उनका लेने देना है कि आखिरी विठल चौधरी हिंदू कोई तिलक लगा के घूमे गया, आखिरी रेलिक ऑफ अ संस्कृत हिंदू सिविलाइजेशन इन कश्मीर जब तक रिमेन करेगा तब तक ये लड़ाई लड़नी है। बट ये इतना डीप इनग्रेन्ड इनके अंदर कैसे? ये इंडोक्ट्रिनेशन होता है ना इनका, सबका होता है। आपके 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 लिखा होंगी किताबों में लिखा हुआ है कि काफिर को या तो कन्वर्ट करो या तो मार दो आप। तो इट मींस ये तो स्टेट ही स्पॉन्सर कर रहा है। जब जो मदरसा में पढ़ाया जा रहा होगा या जो भी जहां भी किताब छपती होगी, टैक्स पेयर से ही हम वी आर पेइंग टैक्सेस। हाँ, तो ऑफ कोर्स it is the responsibility of the state to nip this issue in the bud, but they are not doing it. I don't know why they are, मतलब for the reasons best known to them, why they are not doing it. Why? Because Kashmir, everybody knows what is happening in Kashmir. You cannot, अब आप टूरिस्टों के नंबर्स दिखा के थोड़ी टेररिज्म खत्म कर पाओगे। पहलगाम तो हुआ ना फिर भी। हाँ एग्जैक्टली। पहलगाम को किस मानसिकता ने किया? दे प्रूव कि आपका पैसा भी लेंगे, आपको मारेंगे भी। मैंने एक छोटा सा कैलकुलेशन किया था। ऐसा बोला गया कि 2 करोड़ लोग कश्मीर गए, टूरिस्ट के 2 करोड़, ऐसा दे क्लेम दैट 2 करोड़ टूरिस्ट वेंट टू कश्मीर, ना। एंड एट एन एवरेज इफ आई से, एक बंदे ने 5,000 रुपये खर्च किया, विच इज वेरी वेरी लेस फॉर कश्मीर। एक बंदे ने 50,000 रुपये खर्च किया होगा, 5,000 नहीं खर्च किया। मैं कह रहा हूँ सिर्फ 5,000 रुपये ही खर्च किया एक बंदे ने। तो ये करीबन कितने रुपए हो गए आपके? ये दिस विल बी अराउंड 10,000 करोड़। अब ये 10,000 करोड़ रुपए आप उसी इकोनॉमी में फंड कर रहे हो। और मैं ये बात भी मान लेता हूं कि सब टेररिस्ट नहीं है, 10% ही टेररिस्ट है, 90% अच्छे लोग हैं, मान लेता हूं। मैं नहीं मानता, लेकिन आपका एक आर्ग्यूमेंट, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, ये मान लेते हैं, राइट? तो 10,000 करोड़ का 10% कितना होता है? 1,000 crore. 1,000 crores. So you are sponsoring the terrorists with 1,000 crore rupees from your own money. अपनी मौत खुद जाइए, घूमिए, खेलिए, पहलगाम में करिए, कश्मीर में बर्फ देखने जाइए, कुछ भी कीजिए आप। You are funding your own death. You are funding the death of your own people. You are funding a jihad against you. Go, you very well do it. Obvious है ना? Even if 90% are right and 10% are wrong, you are still funding those 10%, right? So, तो बताइए। जब आप 90s में आए तो तब तो मुझे लगता है you must be around 7-8 years. 7 years old. उसके बाद जो आज तक कहानी है, what all have you seen? I have seen tremendous struggle, yeah, tremendous struggle, because my dad was of my age when we left, so he must have been settled by that time, you know. अब मुझे नहीं पता, पापा बोलते भी नहीं है, बट मुझे याद है कि मेरे भाई 6 महीने का था, मेरा छोटा भाई, एंड दूध नहीं था पीने के लिए। तो मेरी माँ ने उसके फीडर में चावल का पानी डाला, उसको शेक किया, पानी को, चावल को बाहर निकाला, उसके अंदर थोड़ी चीनी डाली और पिला दिया। पानी भी नहीं था पीने के लिए यार। गैस तो बहुत बाद में हमारे घर में आया। केरोसिन की लाइन में पूरा दिन खड़ा होकर केरोसिन मिलता था। वी लिव्ड इन दिल्ली, हम जम्मू में नहीं रुके। जम्मू में तो और भी बुरी हालत थी। जम्मू में कैंप्स में लोग रुके, बिच्छुओं के काटने पे, सांप के काटने पे लोग मर गए। देयर इज अ नंबर दैट वाज गिवन टू अस, around 20,000 to 25,000 people died in first 2-3 years in exile because of snake bites and sunstrokes. Diabetes तो आप सबको नाम सुना है ना? There's a term called stress diabetes. पहली बार ये कश्मीरी पंडितों पे एक वाहिन हुआ था। डॉक्टर KL चौधरी ने एक रिसर्च पेपर निकाला कि हमारे समाज में स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज हुआ, हमारा बर्थ रेट खत्म हो गया और पॉपुलेशन स्टार्टेड dwindling because 6x6 के एक टेंट में बाप भी रहता है, बेटी भी रहती है, माँ भी रहती है, पति भी रहता है, पत्नी भी रहती है, यू नो। सो तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस खत्म हो गया, डेथ ज्यादा हुई, बर्थ्स कम हुए, हम खत्म हो गए। देयर वाज अ टाइम, नाउ देयर इज अ क्राइसिस इन आवर कम्युनिटी आल्सो, लाइक वी हैव लेस गर्ल्स एंड मोर बॉयज। There's a crisis. The girls are not marrying. I won't get into that because that is altogether a different
discussion. So there's a crisis. This is also a crisis within the community. The gene pool is getting affected. We are facing a big crisis. We are facing linguistic crisis within our community now. आज सत्य में या डिस्क्रिमिनेशन तो ये करना एस्कोर अंग्रेजी हिंदी बैठी का एस्कोर नुमिन कोशरी का right? There's a linguistic crisis that we are having, right? Yes, because our audience जो कश्मीरी हिंदी और इंग्लिश ही है, my main audience is diaspora. वो अंग्रेजी में समझते हैं, हिंदी तो दूर की बात है. डायस्पोरा के लोग दो ही, मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे डायस्पोरा में जो कश्मीरी और अंग्रेजी जानते हैं, अब ट्रेंड हो रहे हैं, जिनको कश्मीरी और हिंदी आती है, जो अंग्रेजी नहीं, जो कश्मीरी और अंग्रेजी जानते हैं, जो हिंदी नहीं जानते हैं. शाशिब कुरान उसमें भी वो my niece is like that. So the point is we are facing a war at multiple fronts, and hats off to the people who have worked, the activists for the last 36 years. आप मुझे काम बता सकते हो, क्योंकि ये मेरे को भी नहीं पता है. ये मुझे पता है कि बिकॉज ऑफ पीपल ऑफ माय कम्युनिटी मैं पढ़ पाया. वो तो ठीक है, मेरे पेरेंट्स का इंडिविजुअल मेहनत की है, वो अलग चीज है, बट मैं पढ़ पाया. मेरे को लगता है यार सबसे पहली बात थी जब हम कश्मीर से बाहर निकले ना, मैं निकाला गया, जब एक्सोडस हुआ. Do you know, forget about being places, and people didn't have the clothes for summer. विंटर्स के लिए थे, समर के लिए क्लोथ. फेरन पहन के लोग हमारे मतलब बुजुर्ग घूमते थे 46-47 डिग्रीज में, क्योंकि कपड़े नहीं थे उनके पास. सो सबसे पहले व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द फर्स्ट थिंग दैट कश्मीरी पंडित्स who came out of Kashmir, our elders, seniors to us, they started asking कि हमें immediately सहायता दीजिए. So then this relief got started and people started getting 500 rupees a month. We should be very thankful to the Dogras of Jammu also, who opened up their homes for us. शुरू में रहा थोड़ा उनके साथ issue, but then once that issue settled, उन्होंने अपना दिल खोल के हमें अपने, उनके पास खुद भी खत्म थे. क्या था उनके पास जम्मू के डोगरों के पास? आज भी क्या है, जितनी बुरी हालत कश्मीरी पंडितों की बाद में हुई ना, उतनी ही बुरी हालत जम्मू के डोगरों की भी होती है आज भी. बट ये सिस्टमैटिक की गई है, नेचुरली नहीं हुई. हाँ, ये किया है बिकॉज कि वैली सेंट्रिक सारा रखा और जम्मू को नेग्लेक्ट किया गया, हर बार नेग्लेक्ट किया गया. तो उन लोगों ने अपने घर बाहर खोल दिया हमारे लिए यार. जिसके 2 कमरे होते थे, उसने बेचारे ने 1 कमरा किराए पे दिया, उसको भी लगा 2 पैसे मेरे को मिलेंगे. बट मुझे याद है ऐसे बहुत सारे डोगरे हुए, जैसे एक शास्त्री मेमोरियल स्कूल करके जम्मू में होता था, मैं 2-3 महीने वहां पढ़ा हूं, मुझे याद है. कोहली सर वहां के प्रिंसिपल होते थे. He didn't take fees from Kashmiri Pandits and gave jobs to Kashmiri Pandit. Second shift शुरू की, नहीं लिए, बहुत सारे मेरे से नहीं ली, because probably we didn't have money. I remember. नहीं लिए पैसे, बोला ठीक है पढ़ो देखते हैं. ऐसे भी हुए लोग. सब्जियां लोगों ने फ्री दी, ये जम्मू के लोगों ने दिया. आज हम खड़े हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं, जितने भी खड़े हैं, जैसे भी खड़े हैं, भीख तो नहीं मांग रहे ना. डिग्निटी, तब भी नहीं भीख मांगी हमने. Dignity above everything. We kept our dignity about it. And the first thing that a Kashmiri Pandit, पहला protest जो कश्मीरी पंडित का हुआ, do you know what was the demand? Demand was, we need education for our kids. इनको पढ़ाओ. अगर उस टाइम पे वो डिमांड नहीं हुई होती, तो आपको क्या लग रहा है कि आज हम कन्वर्स कर रहे होते, आज हम किसी जेल में सड़ रहे होते. We would have been hooligans. And this is thanks to the people who went to Bala Sahib, who gave these engineering college seats and all those, and also to Sharad Pawar. Not many people know about his contribution. M.K. Kav, Murli Manohar Joshi, Smriti Irani, ये बड़े आइकॉनिक लोग रहे हैं इस प्रोसेस में, जिन्होंने ये एंश्योर किया कि हमको हमारी जगह मिले, हमको पढ़ाई के लिए मिले जगह. अब आप बोलोगे स्मृति ईरानी नहीं आई. स्मृति ईरानी ने सेंट्रल स्कूल एडमिशन सब सारे कश्मीरी माइग्रेंट्स को दिए. She just, when she was HRD minister, she ensured that we get in all our places with just a migrant certificate. M.K. Kav was responsible for getting admissions to Kashmiri Pandit wards, getting Murli Manohar Joshi to sign it for all the universities. So these were the people, actual heroes who helped us. And there are unsung heroes also. A lot of unsung heroes, जिन्होंने काम किया यार. बहुत काम किया जिन्होंने. For the last 36 years, if we have survived as a community, if we are still, struggling, तो
मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि व्हाट इज विच ऑर्गेनाइजेशन आर यू कनेक्टेड विद, आप थोड़ा वो आप मेरे को बताइए, आपकी क्या स्ट्रगल रही है कम्युनिटी के लिए? मेरे यार मेरी तो देखो, आई वाज टिल द टाइम आई वाज 27 आई वाज एंजॉयिंग माय लाइफ. I was as good as any woke child that you see right now. You know, it was only after when I was 26, I remember, I went to the, there was some, Facebook Orkut had recently came in. शायद 26 नहीं, शायद 25 ऐसे कुछ एज रही है, मुझे याद नहीं है. तो ऑर्कुट नया नया आया था, तो मैं कुछ कश्मीरियों से कनेक्ट हुआ, तो उन्होंने मुझे एक वेबसाइट दी iKashmir.net. एंड एक कंट्रीब्यूशन यहाँ पे हमेशा याद रखिए, सुनील फोतेदार है यूएस में, उन्होंने हमारा पूरा डॉक्यूमेंट किया. उन्होंने उस टाइम पे सारी वेबसाइट्स बनाई जब वेबसाइट्स बहुत बड़ी चीज़ होती थी. अराउंड 84 वेबसाइट्स ही डेवलप्ड एंड डॉक्यूमेंटेड ऑल द हिस्ट्री ऑफ कश्मीरी पंडित्स. तो मैंने पढ़ा वहाँ पे, मैंने लगा यार हम कर क्या रहे हैं, मतलब हमने कुछ किया ही नहीं है. एंड देन आई केम टू नो अबाउट पनून कश्मीर. पनून कश्मीर के बारे में मैंने बहुत पहले सुना था, और बिकॉज देयर वाज अ शो कॉल्ड शॉटगन विद शत्रुघ्न, वहाँ पे डॉक्टर अग्निशेखर जो कन्वीनर है पनून कश्मीर, उनका एक इंटरव्यू था, तो मेरे को याद था कि ऐसा कुछ होता है. देन आई जॉइंड रूट्स इन कश्मीर इन 2008. Aditya Raj Kohl, when he was leading Roots in Kashmir, Rashnik and Aditya and all that. So I joined that, and 2 years I was there with them for 1.5 years. Then there is a guy called Veerji Vangu. Veerji Vangu and I got in touch, तो फिर हम लोगों ने तब यूथ फॉर पनून कश्मीर की यूथ विंग की स्टार्ट हो रही थी, तो आई ऑल्सो जॉइंड इट बिकॉज मुझे लगा कि now is the time that कुछ तो करना चाहिए. एंड इट वॉज मोर लाइक, इन शुरुआत में तो ये था कि मुझे कश्मीरियों के बीच में रहना. आई वॉज फेड अप विद, टू बी वेरी ट्रू, आई एम नॉट अ रेसिस्ट गाय, बट आई वॉज फेड अप बीइंग विद नॉन कश्मीरीज. मतलब क्या बकवास है यार. एंड वो जब आप साथ में कश्मीरी बात करता है ना, तो एक एग्जाइल इन्फ्लिक्टेड होता है. ये कैमराडी आपकी ज्यादा अच्छी होती है. अगर आप कोई कश्मीरी बट देखोगे ना, तो यू विल लाइक सामने से बात करोगे, कैमरा वाला इधर से ही सामने से निकलता है. जैसे मेट्रो में मैं कभी देखता हूँ कश्मीर में, फिर मैं जानबूझ के फोन पर कश्मीर में बात करता हूँ, या तो वो मुझे बोले एग्जैक्टली, इट्स जस्ट ट्राइंग टू क्रैक अ कन्वर्सेशन, break the ice between you guys, and you start the conversation because you want to converse. It's like कि मतलब कि मान लो कि बहुत सारे लोगों में एक सिंग वाला तुम और एक मैं हूं, ऐसा सीन नहीं. Yes. तेरे भी सिंग है, मेरे भी सिंग है. Absolutely. तो फिर वही हुआ, मुझे लगा यार यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बड़ा मजा आने लग गया यार कश्मीरी में बात करना, सब मुझे बड़ा मजा आया. Then 2011 Youth for Kashmir, 27 September was formed, and October I joined. Then I was made the coordinator for Delhi. And that is it. That started my activism, full-blown activism. I call myself a full-time activist and part-time businessman. नहीं, सही बात है. Like you also invited me quite a few times, and every time I used to tell you that I am going to Jammu and I am going to this place and I am going to that place. More it was for activism because, and I think if you understand the history of Kashmir, if you understand the history of our exoduses, if you understand the history of genocide, then you realize one thing, that coexistence with Kashmiri Muslim is not possible for us. It is not possible. Because 6 times in the past we have tried to coexist. We went back with them, lived with them, flourished, and again were kicked out. एक चीज और है इसमें फैक्टर, कल्चरली भी हम अलग है, सेम नहीं है. So I realized one thing, that, and then there is one thing, that I don't want to give up on my land. मुझे रहना भी है और मुझे रहना उनके साथ भी नहीं है, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? मुझे अपनी जगह चाहिए. तो आप साथ में नहीं रहना चाहते, बट अपना हिस्सा तो नहीं छोड़ते ना उस घर से. करेक्ट. तो जब आप उस घर से अपना हिस्सा नहीं छोड़ते, तो जहां हमारी 10,000 साल पुरानी से ज्यादा सभ्यता है, उसको कैसे छोड़ दोगे आप? आप अपना हिस्सा तो मांग रहे हो ना. वही हिस्सा पनून कश्मीर है. एंड पनून कश्मीर खाली जमीन का टुकड़ा नहीं है. Because you must have heard about Pannun Kashmir. Yes, right? I think every Kashmiri. मेरे देश के लोगों को तो पता ही है पन्नून कश्मीर. So पन्नून कश्मीर, पन्नून का मतलब होता है हमारा, अपना. तो पन्नून कश्मीर खाली भूमि का टुकड़ा नहीं है यार. आपको पता है
अभी एक मूवी रिलीज हुई है बटरकोच, मस्ट हैव हर्ड अबाउट। मैंने नहीं देखी। सर्च कश्मीर, हाँ। मेरे ख्याल कुछ उन्होंने बनाई है मिलके। मैंने नहीं देखी, आई हैव नॉट सीन दैट, आई हैव जस्ट हर्ड अबाउट इट। बट मोर देन हियरिंग अबाउट इट, आई नो फॉर श्योर दैट अ एंटायर जनरेशन ऑफ आवर्स died in exile longing for their home. My grandma died in 2012, and 1 month before she died she wanted me to take her back to Kashmir, and I said अच्छा ठीक है लेके जाएंगे, and she died longing for a home. I remember somebody telling me a story where I think Dr. Amindar's grandfather, he wanted him to be taken to Kashmir in his last stages, and probably शायद भुरनवानी का कुछ एपिसोड हुआ तो कश्मीर पूरा बंद था। They took him to भदरवा, खिड़की के पास रखा और बोला उसने, and he started to delirious हो गए वहां पे, बोला अच्छा यहाँ शंकराचार्य है, ये है वो है। Then there was another person I remember जो दिल्ली में अपनी खिड़की के बाद शंकराचार्य डेली दिखता था जिनको, and he died। आपने लास्टली स्टोरी सुनी है, आखिरी पत्ता एक इंसान में लास्ट टाइम पे देखता रहता है। सिमिलर स्टोरीज आर हैपेंड टू कश्मीरी पंडित्स। खिड़की से बाहर देख के ट्रॉमा में मर गए, खत्म, फिनिश, नॉट गोइंग बैक। ये लड़ाई उनके लिए है यार, उनकी आत्माएं भटक रही हैं। हमारा सैल्वेशन का आखिर, हमारे मोक्ष का एक ही उपाय है, हमारी अपनी, वो अपनी जमीन है। हम यहाँ पे जितने मर्जी, मेरे को ना 14 साल हो गए मीडिया में। मैंने मीडिया में फिल्म्स, आई वर्कड इन फिल्म्स, आई वर्कड एज अ जर्नलिस्ट, मतलब जो काम है सब कर चुका, लेकिन मुझे ना आज तक कभी अपना कुछ करने की ड्राइव नहीं। ये तो मैंने अभी शुरू किया पॉडकास्ट, ये इसका रीजन है मैंने स्टार्ट किया। माय ग्रैंडफादर इज 89 नाउ। जब वो दिल्ली में मतलब ही स्टेज विद माय फादर, वो कुछ याद नहीं रहता है, मेमोरी का प्रॉब्लम है। किस्मत की बात है, जब अभी जो लास्ट वो हुई थी, नवरात्रि हुई थी, हमारा कश्मीर में सबका केस जमीन का चल रहा होगा, हमारा चल रहा है, वो हड़पी हुई है, वो नहीं हमारा भी हुआ। तो वो बस बिकॉज हमें बोला गया था कि इट्स एन लास्ट फाइनल आर्ग्यूमेंट्स, तो आप आ जाइए। तो मेरे फादर ने बहुत इंसिस्ट किया कि हम सब जाएंगे। हम तीनों गए, कोई डेट वेट कुछ नहीं, बट खीर भवानी हम उस दिन चले गए। और क्या बोलते हैं, मतलब वो तो मेरे को लगता है बुलावा आता है तो वो यही तरीका होता है। बोले मेरी मम्मी ने बोला ये बहाना था खीर भवानी, वो भी नवरात्र के दिन। मेरे दिमाग में ये थॉट कि मेरे को कुछ करना चाहिए विद वट एवर आई हैव लर्न्ड, आई हैव टू गिव। एक ही चीज है कि माई ग्रैंडफादर न्यू ईच एंड एवरी स्ट्रीट देयर। He was dictating my father asked him, ये क्या डैडी ये कौन जाए थे, बोले जो टेलीफोन एक्सचेंज एरिया, मतलब वो हर एक चीज बोल रहे थे और यहाँ उनको कुछ याद, मतलब दिल्ली का कुछ नहीं पता। तो मैंने सोचा कि यार इस बंदे के तो जहन में होगा ये, और मतलब ओल्ड एज है, मोक्ष तो मतलब वो एग्जैक्टली, he will never be free from his thoughts. No, he will never be. Or nobody, even us. तो मैंने डिसाइड किया कि भाई कुछ भी हो जाए, ये बात, इसकी बात तो मैं बंद नहीं होने दूंगा कश्मीर की। हमारा भी मोक्ष नहीं मिलेगा जब तक हम वापस कश्मीर नहीं जाएंगे। तो what is it, हम क्या चाह, मतलब हम सब हमें क्या चाह होनी चाहिए। 1991 में immediately after Exodus, the intellectual class, the activist class, the community got together and they passed a resolution called Margdarshan Resolution 1991. And in Margdarshan Resolution, we clearly defined that we don't want to go back to the same Kashmir that we were kicked out. We want our own Kashmir, which is called Permanent Kashmir. For the last now 35 years, 28 December 1991, it was resolved in that meeting. For the last 35 years, we have been struggling for that. Slowly getting into the minds of the people. Slowly getting ingrained in the nationalist community of India. And also the polity of India. कि भाई कश्मीरी पंडितों को वापस बसाना है तो उनको अलग बसाना है, पैसे थोड़ी लेके जाओगे उनको, आप उसी घरों में बिठाओगे वहां पे जहां पे फिर उनको 10 साल के बाद 15 साल के बाद निकाल दो। आज मोदी जी हैं, कल थोड़ी मोदी जी रहेंगे, कल योगी जी के बाद कौन है। बट व्हाट इज आवर, मतलब एक होता है ना एजेंडा, मैंने बताया ना आपको, एजेंडा इज वन, एक्नॉलेज द जेनोसाइड हैज हैपेंड, पास अ लॉ, जिन्होंने वो जेनोसाइड किया उनको आप सजा दीजिए जैसे जेनोसाइड उसको दिया जाता है, क्रिमिनल लाइक। अभी तक आपने सुना है कश्मीरी पंडित एक्सोडस और हिस्ट्री और जेनोसाइड के ऊपर एक बंदे को सजा मिली हो? हैव यू हर्ड?
वो तो घूम रहे हैं यासीन मलिक, यासीन मलिक अभी जेल में है, वो बट हवाला वहाँ भी में। ऐसे ही कर रहा है, वो होगा। और ठीक है, अभी तक आपने सुना है कहीं ऐसा दुनिया में हुआ है? कहीं ऐसा हुआ है दुनिया में 4000 लोगों को मार दिया गया और एक भी केस नहीं हुआ हो? मुझे तो नहीं लगता है नहीं हुआ ना, तो हमारे साथ हुआ ना। तो अभी इतना कुछ हो गया, उसके बाद आप एक पिक्चर के बाद भी कुछ नहीं कर पाए, तो कुछ तो करना है ना आपको। पहले आप और फिर आप बात करते हो कि अब रिकंसिलेशन की बात कर रहे हो, फिर आप बोलते हो रिकंसाइल कर लीजिए, हमें उन्हीं घरों में वापस जाना है। किन से रिकंसाइल करें? सही बात पंडित है। तो नीलकंठ गंजू को जब मारा गया ना, व्हेन ही वाज जस्टिस नीलकंठ गंजू को मारा गया, 2 घंटे तक उनकी लाश को किसी ने छुआ नहीं, ना घर वालों को छूने दिया। ऐसा क्यों? बोला ये काफिर की लाश है इसके पे, और उन्होंने जैसे इर्द गिर्द डांस करना शुरू किया। दे डांस्ड, देयर वर पीपल हु वर किल्ड एंड दे वर ओपन यूरिनेशन हुआ उनकी बॉडीज पे। उन लोगों के साथ वापस जाएंगे क्या हम रहने, जिन्होंने हमारी महिला को रेप किया, फिर आदि पर से चीर दिया, सल्ला बट गिरजा तिक्कू। फिर जिन्होंने पति को मार दिया और बीवी को बोला कि तू के सने खून के सने में चावल खा, उनके पास जाओगे क्या आप? आपको अलग चाहिए ही। बट आप मुझे एक चीज बताओ, आप बोल रहे हो पनन कश्मीर में बेसिकली अ सेपरेट लैंड डेडिकेटेड फॉर कश्मीरी, not Kashmiri bandits, dedicated for every Indian who believes in Constitution of India. Primarily Kashmiri Hindus should be the first stakeholders of that land. बट ये तो मिलिटेंट्स के लिए तो ज्यादा आसान हो गया था, एक बम मार के सबको एक बार में खत्म ऐसा कर थोड़ी देंगे। होगा, कॉलोनी थोड़ी होती है लैंड, यू नो। कश्मीर की ज्योग्राफी और टोपोग्राफी देखो ना। हाँ, मैं तो आप ये थोड़ी कि मैं तो एक, कॉमन मतलब मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि सोसाइटी चाहिए, और मिलिटेंट्स के लिए, टेररिस्ट के लिए आसान तो कहीं भी मारना है। आपकी सुरक्षा कौन करता है? Who saves you? It is the state of India. स्टेट ऑफ इंडिया, यस So they need to ensure it. This is not my job. ऑफ कोर्स। Security is not my job. My safety is their job. They have failed in their responsibility to ensure my safety in 1990s. That is why I'm here. तभी मैं बोल रहा हूँ, अब क्या, जब तब नहीं कर पाए, अब क्या भरोसा कर मेरे पाए? स्पेशल सिक्योरिटी apparatus create करो। बना नहीं सकते हो क्या आप सारी विल की बात है ये तो। पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। आर्टिकल 370 जब खत्म हुआ, एक पत्थर फेंका गया क्या कश्मीर में? आप मुझे बताओ, उससे पहले तो कश्मीर में एट द ड्रॉप ऑफ द हैट दे यूज्ड टू थ्रो स्टोन्स व्हेन आर्टिकल 370 हैड टू बी अपग्रेडेड, अमेंडेड, व्हाटएवर। बहुत बड़ी थ्रेटनिंग दी थी, है ना? तो कुछ कर पाए क्या कोई? जब इंडियन स्टेट अपना रिट, व्हेन इट्स रिट, यू नो, दिखाता है, ताकत दिखाता है स्टेट, तो तंत्र अपनी ताकत दिखाता है, घर से बाहर निकलने दिया क्या किसी को? होने दिया कुछ? आज तक हुआ क्या? आपको बालाकोट, ये पहलगाम हुआ, पुलवामा हुआ, these were terrorist attacks. नहीं, जो पहला हाल था वो तो नहीं हुआ है। पहला हाल हुआ क्या कि सड़कों से निकले लोग? ये तंत्र की तो कामयाबी है ना। तो पनन कश्मीर में क्यों वो कामयाब नहीं होंगे? और हमारा क्यों उसमें ये जिम्मेदारी मेरा क्यों है? ये सवाल हमसे ही क्यों है? वो उनका काम है, वो उनको देखना हमारी सिक्योरिटी कैसे करेंगे, हम क्यों अपनी सिक्योरिटी करें? हाँ, लेकिन यस, one thing that this is not Panun Kashmir's stand. This is not Youth for Panun Kashmir. This is my personal stand. I think that once we have this Kashmiri Hindus, wherever the Hindus are in minority, they should get gun license. आपको उनको लाइसेंस देना चाहिए. They should understand. जैसे इसी स्टेट ने किश्तवाड़ और उस रीजन में VDCs को क्रिएट किया, विलेज डिफेंस काउंसिल्स को, जिनको आर्म किया टेररिस्टों को मारने के लिए, एंड दे वर वेरी सक्सेसफुल VDCs. तो आप जब विलेज डिफेंस काउंसिल्स बना सकते हैं, तो कश्मीरी हिंदू डिफेंस काउंसिल भी बनाइए ना पन्नू कश्मीर में, आम कीजिए. मुझे ऐसा लगता है अभी इससे मेरे को ध्यान है, आपने कहा ना कि हम हमने बहुत फाइट की है, तब जाके हम सर्वाइव कर पाए 90 तक. मुझे लगता है हमारे पास भी खुद के पर्सनल आउट ऑफ इनसाइड कम्युनिटी हमने वेपन्स रखे होंगे, चाकू वाकू. आई हैव नो आइडिया, क्योंकि बिना उसके तो नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास तब बंदूकें थी, तब चाकू. आई हैव नो आइडिया, बट मैं ऐसा अनुमान लगाता हूँ हो सकता है कि फाइटिंग स्किल्स, कुछ ना कोई स्किल तो होगा चाकू चलाना. नहीं तो मेरे को, मैंने आपको जब शुरुआत में, जब मैंने आपको बात बोली, मैंने बोला लाठी बाला चाकू बंदूकों से ही खाली लड़ाई नहीं होती है. और हुआ भी होगा तो मुझे आइडिया, हाँ, वो तो किसी को नहीं पता है, मुझे नहीं पता. जहां तक मुझे पता, हमारा 0 क्राइम रेट था. लाठी बाला चाकू किसी ने निकाला भी होगा तो देर वर. हाँ, लेकिन कुछ लोग थे जो हमने सुने कि बहुत ही स्ट्रांग थे, जिसको बिट्टा कराटे का पहला विक्टिम था सतीश टिक्कू. एंड सतीश टिक्कू वाज कंसिडर्ड टू बी वेरी ब्रेव गाय, वेरी बोल्ड गाय.
एंड ये कहा जाता है जब विट कराटे ने उसको गोली भी मारी थी ना, सतीश टिक्कू फॉट विद द कांगरी मारी थी विट कराटे एंड नियरली मैन हैंडल्ड हिम, बट ही वाज शॉट बिकॉज ही हैड गन्स, ही वाज वेपनलेस, तो उसको दोबारा गोली मारी तो, बट ही फॉट बैक लाइक अ ब्रेव टाइगर. दिस वाज सतीश टिक्कू. नॉट मेनी पीपल नो अबाउट इट. तो अभी हमें मतलब टिकलाल टपलू को जब मारा गया, टिकलाल जी दिल्ली में थे, वो दिल्ली से वापस गए और बोला कि ऐसी कोई गोली नहीं बनी जो टिकलाल टपलू को मार. एंड दिस वाज जो आप बता रहे थे आपके ही चिंकराल मोहल्ले में उनको मारा. वेरी ब्रेव प्रेमनाथ भट्ट, वेरी ब्रेव, very and any Kashmiri Pandit who was living in Kashmir was brave. Yeah, he was facing terrorist onslaught every day. A lady who was traveling in a bus, she was brave. She stood on her ground. सरला भट्ट ने भी तो फाइट किया होगा ना, गिरजा टिक्कू ने भी फाइट किया होगा ना, ऐसा थोड़ी उन्होंने हार मान ली होगी. मुझे एक इंसिडेंस पता है गिरजा टिक्कू या सरला भट्ट का, कि when she was being raped, उसने पहचाना हो कि उसका कोई यासिन मलिक को पहचाना, हाँ कि वो है, और then that is why it is said that is why she was killed. हाँ बट ये तो वैसे ही मारना था, वैसे भी मारना था, बट ऐसे वो उसने पहचान लिया था उसको. सरला भट्ट के बारे में बोलते हैं ऐसा. आगे का ये तो पास्ट का तो डॉक्यूमेंट करते जा रहे हो, करेंगे आगे का. व्हाट इज इट दैट सी जस्टिस कैसे मिलेगा? आप कह रहे हो कि वो बंदे को अभी तक जेल में बैठा है यासिन मलिक. जस्टिस मिलेगा रिकॉग्नाइज और रियलाइज करने से कि इनजस्टिस हुआ है, बातें करने से. और वो कौन रिकॉग्नाइज करवा सकता है? स्टेट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. हम ही लोग कर सकते हैं. हम लोग निकलेंगे बाहर, हम लड़ रहे हैं, हमने करवाया है, हम लड़ रहे हैं. वी आर फाइटिंग दैट वॉर. पीपल हैव गॉन टू सुप्रीम कोर्ट आल्सो, लड़े हैं. बट सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था इट इज अकिन टू अ जेनोसाइड. नो, दैट वाज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. अच्छा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा. नेशनल ह्यूमन सॉरी मैं गलत बोल दिया. सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला था दिस इज 34 years, 27 years is a too long a time to do any things. तो सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया था पिटीशन सुनने से. बट एनएचआरसी ने बोला था दिस इज अकिन टू जेनोसाइड. बट दैट इज अ बिग टर्म. आपको पता है इंडिया में जेनोसाइड का कोई कानून नहीं है. वो यही बोल सकते थे अकिन टू जेनोसाइड. जब मुझे बताओ, जब कोई कानून ही नहीं है, जब कोई टर्म ही नहीं है लीगल पार्लेज में जेनोसाइड करके, तो क्या बोलेगा कोई बंदा? बोलेगा अकिन ही है ना भाई, ये जेनोसाइड जैसा हुआ है. उसके लिए पता है कितनी मेहनत की है लोगों ने अकिन टू जेनोसाइड बुलवाने के लिए? कितने सारे लोगों ने मेहनत की है. नॉट मेनी पीपल नो अबाउट देम. ये आसान चीजें नहीं होती हैं. दे डोंट हैपन ऑन देयर ओन. देयर आर पीपल वर्किंग 24/7 लाइक मैड पीपल to get these things done. They are mad people. मैं बता रहा हूँ, अभी हमने जम्मू में recently we had this महाअभियान आवाहन. यस, ये मैं पूछने जा रहा था आपसे. So we recently had this महाअभियान. It was like what we called it the consolidation of the 36 years of exile. 10,000 लोग आए थे जी 18 जनवरी को. 10,000 कश्मीरी हिंदू. और हम हाईवे पे गए और हाईवे रोक दिया हमने. 9-10 घंटे हाईवे बंद था. अब आप बोलोगे हाईवे बंद कर दिया हमने, और ये भाई तुम यू नीड टू मेक स्टेट अंडरस्टैंड दैट दिस इज कश्मीरी पंडित, दिस इज नॉट अ गलेबल कम्युनिटी. तुम कुछ भी बोलोगे तुम्हारी बात मान लेंगे. हमें अपनी हक की लड़ाई लड़नी है. और मैंने कहा था ना, हक की लड़ाई हमें सड़क पे ही निकल के लड़नी है. वहां लड़ोगे, सड़क पे लड़ोगे तभी. ये तो केस मतलब पे साउंड कम्युनल, लेट इट बी. ये तो केस फिर सारे हिंदूज का है. इट्स अ स्ट्रीट फाइट फॉर अस. हाँ, तो जो हमें मार वी आर एट कांस्टेंट, आई टोल्ड यू नो, वी आर एट कांस्टेंट. सड़क की लड़ाई है, हमको आना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा सड़क. वी आर एट कांस्टेंट वॉर. अब सड़क की लड़ाई में आपको मारना नहीं है किसी को. हाँ मतलब, बट यू हैव टू बी देयर. आपको किसी को मारना नहीं, आपको किसी का बुरा नहीं करना, आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी है. मैं नहीं बोल रहा, आई एम नॉट एडवोकेटिंग फॉर एनी वायलेंस. नो, बट अगर दिस लेट्स से सामने वाली पार्टी इज अटैकिंग योर सम फ्रॉम योर कम्युनिटी, दैट इज सेल्फ डिफेंस. हाँ, उनको आपकी कम्युनिटी को मार, कम्युनिटी सेल्फ डिफेंस. आप मेरे को कोई मार रहा है तो भाई फिर मैं भी तो उतना ही हक रखता हूँ. और बाकी कम्युनिटी को भी आना पड़ेगा ना. अकेला वो क्या करेगा? जब कश्मीर में हुआ ना, एक तो क्रेडिट अपने समाज को आप दो. एक जो हमारे साथ हुआ ना, वो हमारे साथ हुआ, हमने वो तो बोला ही बोला, लेकिन हमने नेशनल वाइड टूर की और लगातार आज भी ये बात बोल रहे कि जो हमारे साथ हुआ ना वो तुम्हारे साथ भी होगा. अभी भी समझ जाओ. डू यू नो, कश्मीर तो अपनी एक सिचुएशन है ना. कश्मीर जैसे 5,000 कश्मीर पूरे इंडिया में है. आपके दिल्ली में ही आप जहां रहते हो आसपास आपको पता नहीं है. जहां आप रहते हो
इसी की पेरिफेरी में भी 5 कश्मीर होंगे। Yes, yes, yes. You know it now. I won't tell you where you live, but पता है वो। है ना. So this is what you need to realize. One, the Kashmiri Hindus and Hindus of India need to realize that they are in a state of war. हम लड़ाई लड़ रहे हैं भाई. लड़ाई किसके साथ है? लड़ाई है जिहाद के साथ. और जिहाद की लड़ाई कौन लड़ रहा है? जिसके डॉक्ट्राइन में लिखा है कि उसको आखिरी काफिर तक को खत्म करना है. पहले ये रियलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, समझना. और इससे कैसे बच सकते हो आप? कैसे बच सकते हो? आप ऑस्ट्रिच बन के, शत्रुघ्न बन के तो नहीं बन सकते ना. रेत में सर देने से थोड़ी खतरा टल जाएगा आपका. आपको लड़ना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, यूनाइटेड रहना पड़ेगा. एंड यूनाइटेड नॉट मीन्स कि आपने मुझे लीडर माना और मेरे साथ काम करना पड़ेगा. आप अपनी जगह जो मर्जी हो, लेकिन साथ में एक आइडियोलॉजी के लिए आपको काम करना पड़ेगा. और ये कोई कम्युनल नहीं है. आई एम सॉरी, दिस इज नॉट कम्युनल. यू आर नॉट साउंडिंग कम्युनल व्हेन यू आर एक्सपोजिंग व्हाट इस्लाम, व्हाट जिहाद हैज डन टू अस. दिस इज ट्रूथ. वी वर हाउंडेड आउट ऑफ कश्मीर बिकॉज वी वर हिंदूज. We were hounded out of Kashmir because we were kafirs. We were hounded out because we were seen as the impediment in establishment of Nizam-e-Mustafa. अगर हम ये सब नहीं होते, हम वही होते, तो वही होते. ये कोई कम्युनल थोड़ी है, सच थोड़ी कम्युनल. हमको हटा के क्या वो अचीव कर पाए? नहीं कर पाएंगे ना, कभी नहीं कर पाएंगे. वो हम उनको होने ही दिया. हमने बाहर रह के भी उनको हरा दिया. हमारा सरवाइव करना उनकी हार है. हमारा ये कहना कि ये लड़ाई आजादी की नहीं, ये निजाम मुस्तफा की है, उनको एक्सपोज कर दिया हमने वर्ल्ड पे, पूरी दुनिया में जाके. दिस इज एन अचीवमेंट ऑफ अनदर अचीवमेंट ऑफ आवर कम्युनिटी, दैट वी डिड नॉट अलाउ कश्मीर टू सीड फ्रॉम इंडिया. आर्मी ने जो किया, इंडियन आर्म फोर्सेस ने, इमेंस रेस्पेक्ट फॉर देम. बट इंटेलेक्चुअल प्लेन में किसने लड़ाई लड़ी? वो कश्मीरी पंडित गए ना, हेग में, जनीवा में, यूएस में, पूरी दुनिया में बताया कि ये इस्लाम की लड़ाई है, आजादी की लड़ाई नहीं है. उन्होंने क्या बताया? कि हमारे साथ बहुत शोषण किया इंडियन स्टेट ने, इसलिए हमें आजादी चाहिए. उन्होंने ये नहीं बताया कि हमें इस्लामिक स्टेट यहाँ पे क्रिएट करना है. क्योंकि द मोमेंट वी केम आउट, देयर इज अ इंसिडेंट्स की अटल बिहारी वाजपेयी को पीएम पीवी नरसिम्हा राव ने शायद जनीवा भेजा था. एक पाकिस्तान बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करा था, उसके साथ कश्मीरी पंडित भी गए. पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट, हाँ मुझे ये वाकया बताइए, पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट इंडिया को डिप्लोमेटिक डिफीट दे दी थी वहां पे. देन फ्यू कश्मीरी पंडित स्टूड अप एंड टोल्ड देयर स्टोरी एंड द टेबल्स टर्न्ड. The tables turned that day. And since that day to today, ask any Kashmiri Muslim, not you as a Kashmiri Pandit, ask any Muslim friend of yours to ask them कि यार किसकी वजह से तुम्हें आजादी नहीं मिली, वो तुम्हें बोलेंगे कश्मीरी पंडितों की वजह से. नहीं देने देंगे आजादी. कौन सी आजादी? किसकी आजादी? कश्मीर इज द फाउंटेन हेड ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन. हमारी संस्कृति का उद्गम स्त्रोत्र कश्मीर रहा है. हमारी हर एक किताब, स्क्रिप्चर कश्मीर से बाहर आई है. तो जो हमारा कनेक्शन है वो टूट थोड़ी सकता है. 1300 साल पहले जो लोग दुनिया में आए हैं, 700 साल पहले जो कश्मीर में आए, और 10,000 साल पुरानी सभ्यता को खत्म थोड़ी कर सकते हैं. हम खत्म थोड़ी होने देंगे. लड़ाई वो है. और मैं जो महाव्या नवान की बात कर रहा था, इट वाज अ कंसोलिडेशन. नाउ व्हाट इज देयर टू बी डन, यू नो. सो अभी ये वे फॉरवर्ड. अभी हमने बहुत सारी ये बातें कर ली कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. सी वी हैव टू रियलाइज दैट वी आर इन वॉर. दैट इज नंबर 1. Number 2 is that we have to fight this war together. Number 3 is that our elders have done enough fighting this war. They are now old. It's for our generation, my generation, probably your generation, you are a generation lower to me, and then 2 more generations below you. The primary responsibility of that war lies on us. We need to work very hard towards the goal. We need to understand that we need to travel. हमें हमारे जैसे कॉर्पोरेट में होता है ना, एक टारगेट होता है, हम उस पर काम करते हैं. चाहे कोई भी हो, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, आप सेल्स में हो, कहीं पे भी हो, यू हैव अ टारगेट, यू हैव अ सेट टारगेट फॉर द डे. यू नो कि आपको 4 पॉडकास्ट करने हैं, आपको 4 प्रोग्राम्स लिखने हैं. वैसे ही हमारा एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे हर दिन 10 लोगों से बात करनी है और उनका समर्थन अपने लिए लेना है. दिस इज वन थिंग दैट वी नीड टू डू. सेकेंड थिंग वी नीड टू डू इज दैट वी नीड टू रीड.
We need to read our history and understand our history, but not get confined to reading only. उससे आपको सिर्फ इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन मिलेगा पढ़ने से आपको नॉलेज अर्जित होगी, बट वो नॉलेज लेके फिर आप ज्ञान बांटोगे वो नहीं चलेगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपको सड़क की लड़ाई सड़क पे लड़ना पड़ेगा। आपको जार्गनाइज नहीं करना अपने स्ट्रगल को। आप बड़े बड़े जार्गन्स यूज करके आप खुद को बड़ा नहीं बनाना, आपको अपनी मूवमेंट को बड़ा बनाना है। हम लोग क्या करते हैं ना, sketch करार Aldeli बनाई Kaship sketch करार एस्कर पूरे मूवमेंट पर जार्गनाइज as बनो पनुन पान बोर्ड मूवमेंट की तीसरी लॉकेट। नाउ XYZ is big and movement is low. So if XYZ does something, the movement also gets hampered. So we have to ensure our generation that the movement is above everything else. We are all doers. We are all निमित्त हैं उस मूवमेंट के, हम काम कर रहे हैं। तब ज़्यादा उसने मैं बासान ज़्यादा सोचने से कहा। And there is one set pattern. There are organizations. Choose any organization that you want to. I am from Youth for Kashmir. Join us. Ask us questions, as many as questions that you want to ask us. But once your questions end, then stop asking questions and start doing things. Because we don't have time also. हमको ये लंबा नहीं खींचना है क्योंकि हम खत्म हो रहे हैं। मैंने बोला ना, हमारे में बहुत सारी क्राइसिस चल रही है। लिंग्विस्टिक क्राइसिस हैं, पॉपुलेशन क्राइसिस हैं, मैरिज क्राइसिस हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस कितने हैं अब सब में नहीं है, बट वो तो में अभी भी है। नहीं है ना, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे क्राइसिस में हम घूम रहे हैं। देन देयर इज अनदर क्राइसिस। अब हम जिस जमाने में हम हैं, है ना, तो उस जमाने में आप ज्यादा बातें और ज्यादा कुछ आप ज्यादा फोर्स भी नहीं कर सकते हो यंगस्टर्स को। दे आर दिस जनरेशन व्हिच इज कमिंग अप इज एआई जनरेशन। वो प्रॉम्प्ट देती है और पूरा प्रोग्राम लिख देती है। मैं उसको 10 साल का प्लान लेके नहीं बैठ सकता। उनका अटेंशन स्पैन 15 सेकंड है। अगर मेरे को अपनी बात 15 सेकंड 20 सेकंड 50 सेकंड में करनी आ गई तो मैं बात कर पाऊंगा इस जनरेशन के साथ। अदरवाइज तो मेरे को वो मेरी बात नहीं सुनेंगे। 1 मिनट में मेरे को बताना आना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। 1 मिनट। अगर 1 मिनट में हम नहीं उस जनरेशन को बता पाए तो आई थिंक दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट टाइम्स हैव चेंज्ड। आप मुझे बताइए, डू यू थिंक किसी ने सिनेमा या म्यूजिक या आर्ट को यूज किया है इस मूवमेंट को बढ़ाने के? मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारी रही है कि हमने बहुत सारे एग्जाइल लिटरेचर लिखा है। लिटरेचर, हाँ, जबरदस्त लिटरेचर हमने लिखा है एग्जाइल। एंड एक और चीज है कि कश्मीरी पंडितों ने अपनी स्टोरी कभी दबाने नहीं दी। हर बंदे ने अपनी स्टोरी अपने हिसाब से बोली है। इवन सब्जी लेते लेते भी आपने बोला हमारे साथ तो बहुत गलत हुआ, हमारा कश्मीर में घर है। ये स्टोरी हमने लगातार आज तक बोली, अपनी कहानी हमने दबने नहीं दी। हाँ, अभी मूवीज में देखो, अभी तो मुझे लगता है कश्मीर फाइल्स एक मूवी आई और बारामूला कुछ हद तक हमारी कहानी बताने में सक्सेसफुल रही। इवन शिकारा भी, मतलब कोइंसिडेंटली आज के दिन ही शिकारा रिलीज हुई थी। आई जस्ट सॉ माय मेमोरीज आल्सो। शिकारा ने भी कुछ हद तक हमारी एक कहानी तो बताई। अब वो उसमें लव स्टोरी का एंगल दिया, उसको बहुत माइल्ड रखा, रिकंसिलिएशन की बात की। अगर उसको दरकिनारे में रख दिया जाता है, थोड़ी बहुत स्टोरी बातचीत तो की, है ना। जैसे एक मैंने राजेश जाला जी है फिल्म मेकर, राजेश जाला 23 विंटर्स, एब्सोल्युटली यस। वो फिल्म, उससे पहले मुझे फिल्म का कुछ था नहीं दिमाग में। द डे आई सॉ दैट फिल्म, मैंने कहा कुछ भी हो जाए, फिल्म तो मैं कुछ तो बनाऊंगा कश्मीर पे। देखो, मैं बाशा सुमली, शी इज लाइक माय सिस्टर, यंगर सिस्टर। तो मैं बाशा को बोलता था हमेशा कि मैंने कहा अगर कोई हमारे समाज में कोई बंदा, इसको हमारा स्पीलबर्ग चाहिए हमें। एग्जैक्टली मैं वही। और स्पीलबर्ग ज्यूज का था, तो वो स्पीलबर्ग नहीं ज्यू था और उसी समाज से निकला, तो ही वो जाके उसने शिंडलर्स लिस्ट बनाई, तो ही उसने जाके वो म्यूनिक बना पाया। किसी और समाज का होता तो नहीं बना पाता। अभी विवेक रंजन अग्निहोत्री ने बहुत अच्छी कश्मीर फाइल्स बनाई, बहुत रिसर्च किया, बट हमारे समाज का ही कोई बंदा आएगा जो वो क्या होता है उसमें, कुछ तो मिसिंग है। वो तो हमारे समाज का बंदा ही नहीं, क्या करेगा 3 घंटे 2.5 घंटे नहीं कर पाए। इवन जितना उन्होंने कर दिया वही बड़ी बात है यार। हमारी तो कहानी कोई नहीं बोल पाता था। इवन शिकारा में भी उन्होंने क्या बैलेंस कर दिया, मंकी बैलेंसिंग की। एटलीस्ट विवेक रंजन अग्निहोत्री ने मंकी बैलेंसिंग नहीं। हाँ, वो बात तो सही है ना। तो इवन बारामूला में भी बड़ा सटल वे में आदित्य दर इज हाफ रैनावारी, बिटवीन his mother is from रैनावारी, belongs to चौधरीज ओनली। सो आदित्य दर ने भी अभी बारामूला जब उसने बनाई तो उसने भी सटल वे में
सबटेक्चुअली सबटेक्चुअली डाल दिया ना। आर्टिकल 370 में भी हमारा सबटेक्चुअली उसने डाला कश्मीरी पंडित का भी इशू। अभी ये कोई अवार्ड इसमें समवन हैज टू बी वेरी बोल्ड। मुझे लगता है वेब सीरीज बनानी चाहिए किसी को। और आई अंडरस्टैंड इट टेक्स लॉट ऑफ मनी। तो पहले तो कोई बंदा आना चाहिए कि 100-200 करोड़ रुपए दे ऐसी पिक्चर। मेरे को लगता नहीं कि जो मैग्नीट्यूड रहना चाहिए इससे कम होगा। Somebody has to invest that kind of money, raise that kind of money. Then there has to be a person worthy of that money. It will eventually, somebody will write it. I mean, मेरा भी मन है, मेरा भी हमेशा से है कि यार पैसा कमाना है और एक पिक्चर बनानी है अपने समाज के लिए। It has to be a big, where the stories are being told. There are a lot of stories not told yet. We are stuck at 90s. There are stories after 90s. Yeah. Massacres after massacres have happened after 90s. हाँ, एक डेथ, ये तो मेरे ग्रैंडफादर भी बोलते कि एक मौत तो लोगों की 90 में हुई और एक उसके बाद हुई, वो उससे ज्यादा बड़ी। हाँ। हर दिन लोग मरे हैं। कश्मीरी पंडित बड़े खुददार लोग होते हैं। जब उनको उधार लेना पड़ा ना ग्रोसरी वाले से और उधार वाला घर पे पैसे मांगने आया, उस दिन भी वो मरा। ठीक है, उस दिन भी वो मरा। जब रिलीफ की लाइन ने 500 रुपए के लिए रिलीफ ऑफिसर ने उसे 50 रुपए रिश्वत मांगी, उसको रिश्वत नहीं थी, वो किसी और से उधार लेके वापस उसको 550 रुपए देके 500 रुपए लिए, तब भी उसी दिन मरा ना वो। हर दिन मौतें मरी हैं हमने। वी हैव डाइड एवरी सिंगल डे एंड वी हैव सर्वाइव्ड। सो बी वेरी प्राउड ऑफ बीइंग अ कश्मीरी। आई एम एक्सट्रीमली प्राउड। आई एम proud to the extent of being called a racist. I am very proud. I am extremely proud of being a Kashmiri Pandit. Because इतना सर्वाइव थोड़ी कोई कर पाता है यार, ऐसा थोड़ी सर्वाइव कर पाता है। आज की डेट में देखो यार, पढ़े लिखे लोग कैंप्स में भी, गरीब आदमी भी होगा ना, उसका बेटा भी इंजीनियर है, उसने पढ़ाया अपने बेटे को यार। हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया है। My father's, we haven't lost our humanity. My father's probably income was 800 rupees. My school fees was 500. We lived in the rented flat. But I was given that 500 rupees कि पढ़ना है, कुछ भी करना है तुझे पढ़ना है। Same is the case with everyone, I think. पढ़ना है। एक तभी तो आज पढ़े, सबकॉन्शियसली थी बात। पढ़े हैं तभी तो आज खड़े हैं। पढ़े हैं हम लोग यार, हमने बहुत पढ़ाई की है, बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत है। लोग चिढ़ते हैं ना, लोग बोलते हैं आप तो इनके पास गाड़ी आ गया, बंगला आ गया, ये आ गया, वो आ गया। अब कश्मीरी पंडितों को वापस, अब सरकार भी बोलती है ना, अब क्या चाहिए आपको जाने का? अरे यार क्यों नहीं करेंगे यार, हमने पढ़ाई, हमने मेहनत की है, गधों की तरह काम किया है यार हमारे घर वालों ने यार। आज अगर वो सुकून की 2 सांसें ले पा रहे हैं तो तुम क्यों चिढ़ रहे हो यार? परसों मैं जम्मू में था, मेरा परसों भी एक इंटरव्यू था, मैं बात कर रहा था। मैंने बोला यार ये जो रिलीफ, ये सब नोटंकी बंद कर। मैं भी मानता हूँ। हाँ, क्यों? उसका रीजन, गवर्नमेंट को लेजिटिमेसी मिलती है। नहीं भाई, हम वो बंद नहीं। आप हमें सिर्फ उतना ही पैसा दो जितना हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू है। आपका जीडीपी हिल जाएगा भाई साहब। $35 बिलियन है हमारी वैल्यू। नहीं दे पाएंगे। आप क्या दे रहे हो हमें? 1300 रुपए, 13,000 रुपए महीने का, 108 रुपए एक बंदे को एक दिन का, वो भी सबको नहीं दे रहे हो। मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू, आपने भी बोला योर प्रॉपर्टी वाज इनक्रोच्ड, यू टोल्ड ना। यस। आई वोंट गेट इनटू the amount of the value of that property. नहीं, वो जहाँ है प्रॉपर्टी उसको देख के पता चलेगा कि जैसे इटली में होते हैं ना घर, वो दरिया की, कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। आप कितना भी पैसा खर्च करो, करोड़ों में प्रॉपर्टी है। और आप जैसे कितने लोग होंगे दोस्त? सारे लोग। तो दे दो ना हमें उतना ही पैसा, रख लो प्रॉपर्टी, बंद करो रिलीफ अभी। नहीं चाहिए हमें यार, हम ही तुम्हें दे देंगे रिलीफ यार। मैं कह रहा हूँ आधा दे दो, $35 बिलियन नहीं होंगे आपके पास, $17 बिलियन दे दो। $17 बिलियन आप अपने पास रख लो हमारी तरफ से। क्या यार ये, दिस इज स्टूपिडिटी एंड वी आल्सो फॉल फॉर दिस। हाँ, एग्जैक्टली, अननेसेसरली वी फॉल फॉर दिस स्टूपिडिटी। बट मुझे लगता है अभी गोइंग फॉरवर्ड द यंगस्टर शुड कम अप, join Youth for Pandit Kashmir, because I belong to that organization. We have worked very hard for the last 17 years. And कैसे ज्वाइन कर सकते हैं यूथ फॉर? You go to our website youthforpk.com. Okay. Fill up the form, membership form. Somebody will call you. And ये वेबसाइट के अलावा थ्रू व्हाट्सएप या फिर क्या चैनल्स हैं? Instagram, we are there on Instagram and Facebook and Twitter also. So just connect us there. Youth for Pandit Kashmir. ठीक है. And my number is 7004583276. Anybody who I will get it flashed episode में. ठीक है. So join us there. Join, work, ask questions.
and work. We don't have any option. Why? But are you seeing young people joining? Yes. I was 26 when I joined. I have people 24. अभी के young जैसे करते हैं ना join ना, करते हैं लोगों को ना। अभी हमारी वाली जनरेशन थोड़ी बेकार जनरेशन है, खासकर तुम्हारी वाली जनरेशन। हमने तो सारे मजे लिए इसमें। इसकी जो अब वाली जनरेशन आ रही है ना, ये जबरदस्त जनरेशन आने वाली है। ये कश्मीरी में बात करते हैं, ये शारदा लिपि जानते हैं, ये कश्मीरी भजन भी गाते हैं, ये आते भी है, ये नॉस्टैल्जिक भी है, ये मीम्स बनाते हैं, है ना, ये भजन कीर्तन करते हैं, ये काकनी भी बनती है, ये आंटी भी बनती है, कोई लड़का कुछ करता है, कोई पॉडकास्ट करता है। हमारी जनरेशन बड़ी बेकार जनरेशन रही है। हमने क्या किया है, नया मुसलमान प्याज खाता ना ज्यादा, हमारा वही हाल था कि हमने नया नया सब देखा और हम लोग भटक गए। ये जो नेक्स्ट जनरेशन, मेरे को आई हैव अ हाई होप्स ऑन दिस जनरेशन कमिंग, दिस मीम जनरेशन। आपको पता है अभी शिवरात्रि आ रही है ना, 15 साल पहले हमने एक मूवमेंट चलाई जिसमें हमने बोला कि हम बोलेंगे हेरत पोस्ट, मुबारक नहीं बोलेंगे। हेरत पोस्ट, हाँ, ये अचानक से शुरू हो गया। ये हमारी मतलब इनिशिएशन था 15 साल पहले। मतलब वी इंसिस्टेड कि नहीं बोलना, मुबारक नहीं करना है, पोस्ट बोलना। लोगों ने हमें गालियां दी, अरे तुम बकवास कर रहे हो, तुम कम्युनल, जैसे बोला ना, तो कम्युनल बात हो जाती है। मुबारक कहना कम्युनल नहीं है, सेक्युलर है। मुबारक ही कश्मीर में भी तो मुबारक करते थे। हम लोग नहीं, हम पोस्ट बोलेंगे। अब फाइनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी अगर आपको विश करता है ना, वो भी हेरत पोस्ट और नवरे पोस्ट लिखता है, वो मुबारक नहीं लिखता है। ये कॉन्टिन्यूअस एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा। एक ना एक दिन ये होना ही है। देखो, परमानेंट कश्मीर इज अवर डेस्टिनी, इट इज गोइंग टू हैपन, इट विल हैपन इन अवर लाइफ टाइम, और वी विल बी रीबॉर्न एंड देन इट विल हैपन। क्योंकि जब तक हमें ये मिलेगा नहीं ना, तब तक हमें मोक्ष मिलेगा नहीं। और हमारे में तो होता है ना, रीबर्थ का साइकिल चलता रहता है। हम दोबारा पैदा होंगे, दोबारा, हम चाहे चूहे बन के पैदा हो, हम चाहे बिल्ली बन के पैदा हो, हम चाहे बतख बन के पैदा हो, हम चाहे शेर बन के पैदा हो, हम चाहे कुत्ते बन के पैदा हो, हम इसी के लिए ही कार्यरत रहेंगे। हमारा मोक्ष तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम अपनी जमीन नहीं लेते। अगर आपको मोक्ष चाहिए, इफ यू वांट टू गेट फ्री फ्रॉम द साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, वर्क फॉर परमानेंट कश्मीर, वर्क फॉर दिस आइडियोलॉजी। दैट इज द ओनली वे आवर कम्युनिटी कैन सर्वाइव। वरना आप दिल्ली के पंडित, महाराष्ट्र के कश्मीरी पंडित, पुणे के कश्मीरी पंडित, बैंगलोर के कश्मीरी पंडित, कश्मीर नहीं रहोगे, वो आपको परमानेंट कश्मीर में ही रहता। इसके लिए काम करना पड़ेगा, और बहुत काम करना पड़ेगा, और बहुत आगे करना पड़ेगा, और प्रखर रूप में और अपनी सच्चाई बोलनी पड़ेगी। जैसे मैंने भी सीखा है, बिना डरे बात करो ना। आप क्या झूठ है, कुछ झूठ बोल रहा हूं क्या मैं? हैव आई लाइड? भाई तुमने निजाम मुस्तफा बोला, मेरे को निकाल दिया। तुमने बोला यहाँ पे शरिया एस्टैब्लिश करना है, हम बाहर है। तुम्हारे से लड़ना मेरा काम है, क्योंकि तुमसे नहीं लड़ूंगा तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने भी तो मुझे बोला है ना, दैट आई हैव अ राइट ऑफ माय रिलीजन, यू आर एन इम्पीडमेंट फॉर दैट। तो लेट द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ दैट, आई विल टेक केयर ऑफ इट। राइट, दिस इज इट। ठीक है, थैंक यू। बस आई थिंक इतना डोज बहुत काफी है। कोशिश करेंगे एक बार और आपसे मुलाकात हो पाए। Thanks for inviting me. Thank you so much. I think Namaskar. Urzu, namaskar. Yes. Herat post to you all. Everyone, every Kashmiri. Next year, like we say, next year at Permanent Kashmir, we get to celebrate Shivratri at our own place, and then वितस्ता के पानी से चाय बना के पिएंगे. Hopefully, it will happen. Let's hope for next year. Thank you. धन्यवाद. नमस्कार. Thank you.